अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम चाइना टुडे के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हुदा शाह। नाजरीन, ये प्रोग्राम GNN और चाइना मीडिया ग्रुप के ताउन से आपके लिए पेश किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे चीन की कामयाबियों की। इस हवाले से ओमी साइंटिस्ट, चाइना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कम ऊंचाई पर प्रवास करने वाली मईशत, दुनिया के पहले इलेक्ट्रिक हवाई जहाज, वीज़ा फ्री पॉलिसी में तोसी, चांग कम्युनिटी के रवायती नए साल से मुतालिक और दीगर दिलचस्प रिपोर्ट्स प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं पहले सेगमेंट चाइना दिस वीक से। 14वें पंचसाला मंसूबे के दौरान बड़े तामीराती मंसूबों पर तरक्की की रफ्तार बरकरार रखी गई, जो चीन की मुआशी तरक्की को एक मजबूत सहारा फराहम कर रही है। बीजिंग सबवे लाइन के हेबे सेक्शन का काम शुमाली चीन के सूबा हेबे में शुरू हो गया है। सबवे लाइन बीजिंग और हेबे को जोड़ने वाली पहली रेल ट्रांजिट लाइन है, जो जानजियो हाईटेक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जोन जैसे अहम इलाकों को आपस में जोड़ती है। चीन ने 14वें 5 साला मंसूबे के दौरान बड़े तामीराती मंसूबों पर मुस्तहकम तरक्की की है, जो मुआशी और समाजी तरक्की के लिए मजबूत सहारा फराहम कर रही है। बीजिंग सबवे लाइन 22 के हेबे सेक्शन का काम शुमाली चीन के सूबा हेबे में सरकारी तौर पर शुरू हो गया है। ये बीजिंग और हेबे को जोड़ने वाली पहली रेल ट्रांजिट लाइन है, जिसकी लंबाई तकरीबन 81 किलोमीटर है और इसमें 22 स्टेशन हैं। ये बीजिंग के जानजियो हाईटेक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जोन जैसे अहम इलाकों को आपस में जोड़ती है। लाइन के फाल होने के बाद जानजियाओ से बीजिंग CBD तक के सफर का वक्त तकरीबन 32 मिनट हो जाएगा, जिससे बीजिंग और हेबे दोनों इलाकों के शहरी मजीद तेजी से सफर कर सकेंगे। इसके अलावा मशरकी चीन के सूबा अनहोई में चाहो मानशान इंटरसिटी रेलवे का काम सरकारी तौर पर शुरू हो गया है, जिसके अगले साल तक मुकम्मल होने की तवक्को है। इसी तरह शुमाल मगरबी चीन के सूबा गानसो के गाननानशी जांग खुद इख्तियार प्रीफेक्चर में शेनिंग चेंगडो रेलवे की तामीर का काम कामयाबी से मुकम्मल हो गया है। हुकूमत बीजिंग में पहली बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस बराए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइंटिस्ट 2025 के इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में दुनिया के पहले मसनूई ज़हानत पर मबनी साइंसी तहकीकी निज़ाम ओमी साइंटिस्ट का इफ्तिताह कर दिया गया है। ये निज़ाम साइंसी सलाहियतों में बड़ा इजाफा है। कॉन्फ्रेंस में माहिरीन ने मसनूई ज़हानत के मुस्तक़बिल और टेक्नोलॉजी के मैदान में कलीदी किरदार पर तबादला ख्याल किया। दुनिया का पहला मसनूई ज़हानत पर मबनी साइंसी तहकीकी निज़ाम ओमी साइंटेंट की इफ्तिताही तकरीब बीजिंग में मुनक्किद हुई। ये इफ्तिताही तकरीब पहली बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस बराए AI साइंटिस्ट 2025 के मौका पर हुई। ये निज़ाम साइंसी सलाहियतों की जामे परवरिश को यकीनी बनाता है। मसनूई ज़हानत के ज़ेर असर साइंसी इख्तराआत पर मरकूज इस कॉन्फ्रेंस में चीन और बैरून मुमालिक से मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन ने मसनूई ज़हानत के मुस्तक़बिल के टेक्नोलॉजी के मैदान में कलीदी किरदार पर गौर व खौज़ किया। AI साइंसदानों के उन्वान पर मरकूज इस कॉन्फ्रेंस में मसनूई ज़हानत के तहकीकाती मुआवन से लेकर ज़हीन साइंसी शराकतदार तक के इर्तिकाई सफ़र का जायज़ा लिया गया। 2010 के नोबेल इनाम याफ्ता माहिर तिब्बियात कॉन्स्टेंटन ने शुरका को बताया कि हम इस वक्त स्मार्ट और मुतहरिक मटीरियल पर काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर ऐसे मटीरियल जो खुदकार तरीके से मरम्मत कर सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी पर खराश आ जाए तो ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। ये कॉन्फ्रेंस जोंगगुआन कॉन अकेडमी, जोंगगुआन कॉन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, शिंगवा यूनिवर्सिटी, वेस्टलिक यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद हुई। चाइना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी के मैदान में बेपनाह तरक्की कर रही है। बड़े आदाद शुमार और मसनूई ज़हानत ने कारसाजी और सप्लाई के तमाम मराहिल में इनकलाबी तब्दीलियाँ लाकर पैदावारी और दुरानियाँ कम कर दिया है। ग्वांगजू में इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल शो 2025 के दौरान माहिरीन ने कहा कि ये तब्दीली महज इंजीनियरिंग तक महदूद नहीं, बल्कि गाड़ियों के डिज़ाइन, तैयारी और इस्तेमाल के अमल को भी नई शक्ल दे रही है, जिसने तरक्की के नए रास्ते खोल दिए हैं। चाइना ऑटो इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी के मैदान में गैर मामूली काम कर रही है, जहां बड़े डाटा और मसनूई ज़हानत ने कारसाजी और सप्लाई के तमाम मराहिल में इनकलाबी तब्दीलियाँ लाकर पैदावारी दौरानियाँ कम कर दिया है और तरक्की के नए रास्ते खोल दिए हैं। वांगचोंग बैनुल-अक़वामी ऑटोमोबाइल शो 2025 के मौका पर सनत के माहिरीन ने बताया कि ये तब्दीली महज इंजीनियरिंग तक महदूद नहीं, बल्कि गाड़ी के तसव्वुर, बनाने और इस्तेमाल के पूरे अमल को नई शक्ल दे रही है। सैरिस ग्रुप के नायब सदर कांगबो ने वजाहत करते हुए कहा कि गाड़ी अब महज एक सवारी नहीं रही, बल्कि एक चलती फिरती ज़हीन शय बन गई है
इस रुझान के पेश नज़र हम तहकीक, पैदावार, सप्लाई, फ़रोख्त और सर्विस के पूरे अमल में नई AI टेक्नोलॉजीज़ को ज़म कर रहे हैं। शंघाई में चाइना एसोसिएशन ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के कायम करदा डाटा स्पेस ने ऑटो इंडस्ट्री के लिए सुपर डाटा मार्केट का किरदार अदा करते हुए एक नया सप्लाई चैन का निज़ाम बनाया है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कारसाज कंपनियां, पुर्जों के सप्लायर्स, तहकीकी इदारे और इंश्योरेंस कंपनियां इकट्ठा हो गई हैं। कम ऊंचाई की मशद का हुजम रवा साल के आखिर तक 1.5 बिलियन युआन तक पहुंचने का तखमीना है। सुबह जियांगसी में चाइना एविएशन कॉन्फ्रेंस 2025 का इनेकाद किया गया, जिसमें कम ऊंचाई वाली मशत में पायदार और मजबूत तरक्की पर रोशनी डाली गई। कॉन्फ्रेंस के दौरान पेश गोई की गई है कि यह हुजम साल 2030 तक 2 बिलियन युआन से तजावुज कर सकता है। चीन की कम ऊंचाई पर प्रवास करने वाली मईशत का हजम 2025 के आखिर तक 1.5 बिलियन युआन तक पहुंचने का तखमीना है। ये पेशगोई सुबह जियांगशी में होने वाली चाइना एविएशन इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस 2025 में सामने आई है। इस कॉन्फ्रेंस में कम ऊंचाई वाली मईशत में पायादार और मजबूत तरक्की पर रोशनी डाली गई। कॉन्फ्रेंस में पेशगोई की गई कि ये हजम 2030 तक 2 बिलियन युआन से तजावुज कर सकता है। इस तेज रफ्तार तरक्की के पीछे कम ऊंचाई वाले आलात में हमागीर तरक्की कार फरमा है। डाटा के मुताबिक चीन में सिविल एविएशन मसनूआत के मालूमाती निज़ाम में 969 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, जिन्होंने 4.78 मिलियन से ज्यादा यूनिट्स पर मुश्तमिल 3191 अक़साम के हवाई जहाज दर्ज कराए हैं। कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब में सनत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की नायब वजीर जान गोबन ने कहा कि सनत का दायरा मुसलसल वसी हो रहा है। 2024 में सिविल एरोस्पेस मसनूआत की पैदावारी कदर 160 बिलियन युआन से तजावुज कर गई। सनती पेशगोइयों के मुताबिक चीन में ड्रोन लॉजिस्टिक्स की पैदावारी कदर 2035 तक 1 ट्रिलियन युआन से तजावुज कर सकती है, जिसकी औसत सालाना शरह तरक्की तकरीबन 20% होगी। बिजली से चलने वाले छोटे हवाई जहाज ने सुबह गोयू के पहाड़ी इलाके में कम ऊंचाई पर आजमाइशी परवाज को कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। रनवे के बगैर उड़ान भरने की सलाहियत रखने वाला ये जहाज 0 कार्बन का अखराज करता है। 2 टन वजनी हवाई जहाज लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट के शोबे में नई और अहम पेशरफ्त है। चीन के तैयार करदा 2 टन वजन के छोटे हवाई जहाज ने चंद दिन कबल चीन के सूबा गोयशो के पहाड़ी इलाके में कम ऊंचाई पर परवास की और एक शहर से दूसरे शहर तक कार्गो टेस्ट फ्लाइट को कामयाबी से मुकम्मल किया। बिजली से चलने वाले हवाई जहाज़ों के लॉजिस्टिक शोबे में ये एक नई और अहम पेशरफ्त है। 2 टन वजन के इस इलेक्ट्रिक हवाई जहाज़ ने हंगामी अद्वियात और मकामी ज़राई मसनूआत लेकर गोयशू की एक गाउंटी से परवाज भरी। ये टेस्ट फ्लाइट 40 मिनट तक जारी रही, जिसमें हवाई जहाज ने 118 किलोमीटर का फासला तय किया। रवायती तौर पर रनवे के इस्तेमाल के बगैर उड़ान भरने वाला ये जहाज 0 कार्बन का अखराज करता है। इस इलेक्ट्रिक हवाई जहाज से गोयशो के पहाड़ी इलाकों में कम ऊंचाई पर परवास की कार्गो तरसील में नुमाया कामयाबी हासिल हुई है। मुकम्मल तौर पर बिजली से चलने वाला ये हवाई जहाज हेलीकॉप्टर की तरह अमूदी तौर पर उड़ान भर सकता है और जमीन पर उतर सकता है, लेकिन इसका शोर नुमाया तौर पर कम होता है। ये हवाई जहाज मुख्तसर और दरमियाने फासले के मिशनों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिनमें रोज़ाना की आमदोरफ्त, लॉजिस्टिक्स और हंगामी बचाव के ऑपरेशन शामिल हैं। चीन की वीज़ा फ्री पॉलिसी में एक मरतबा फिर तोसी कर दी गई है। दाखिले के तरीक़ाकार में आसानी और सहूलियात के बायस गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद चीन की मतनू सकाफत और आला मयार की मसनूआत से लुत्फ़अंदोज़ हो रही है। होंगजू में WTA के ज़ेर-ए-एहतमाम शांगजू डायलॉग 2025 के मौके पर अमेरिका की स्टूडेंट एंड यूथ ट्रैवल एसोसिएशन ने 16 तालीमी इदारों को चीन का सियाहती दौरा कराया। चीन में वीज़ा फ्री पॉलिसी के दायराकार में मुसलसल तोसी, दाखिले के तरीक़ाकार में आसानी और अदायगी के अमल में सहूलत के नतीजे में गैर मुल्की सयाहों की बढ़ती हुई तादाद चीन के मुतनव्वे सकाफती तजर्बात और आला मयार की मसनूआत से लुत्फ़अंदोज़ हो रही है। मशरकी चीन के सूबा ज़ेजियांग के शहर हांगझो में मुनक्किद होने वाले WTA 2025 यांगो डायलॉग के मौके पर अमेरिका की स्टूडेंट एंड यूथ ट्रैवल एसोसिएशन अपने 16 तालीमी सियाहती इदारों को चीन लाई है। उन्होंने तलबा के साथ मुतअद्दद मकबूल शहरों का दौरा किया। चीन के 10 रोज़ा दौरे के दौरान इन बैनुल अक़वामी ट्रैवल एजेंट्स ने बीजिंग के टेम्पल ऑफ हेवन में ताई ची सीखी और पेकिंग ओपरा सकाफत से आशना हुए।
एसोसिएशन की CEO कैरोलिन एसांटी के मुताबिक सोशल मीडिया और टीवी एंटरटेनमेंट पर तालिब इल्म ग्रुपों के लिए चीन को एक मंजिल के तौर पर मुतारफ कराने की एक हकीकी तहरीक चल रही है। डाटा के मुताबिक साल 2025 में चीन में आने वाले बैनुल-अक़वामी सयाहों की तादाद में गुज़श्ता साल की निस्बत 100% से ज़्यादा का इजाफा हुआ है। चीन की आलमी तिजारत में तोसी के हवाले से फोरम का इनेकाद किया गया। होंगचू में मुनाकिद होने वाले फोरम में माहिरीन और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। फोरम में चीनी कंपनीज के तेजी से तरक्की पजीर आलमी माहौल को अपनाते हुए तबादला ख्याल किया गया। शुरका का कहना है कि अहम चैलेंजेस लॉजिस्टिक तक रसाई या फराहमी से बालतर हैं। कामयाबी का इन्हिसार सकाफती तफहीम, हम आहंगी और शराकतदारों के एतमाद पर है। चीन के बैनुल-अक़वामी कारोबार में तोसी के हवाले से एक फोरम मुनक्किद किया गया। चीन के शहर हांगचो में मुनक्किद होने वाले इस फोरम में माहिरीन, कारोबारी अफराद और शहरी नुमाइंदों को इकट्ठा किया गया। फोरम ने इस बात पर रोशनी डाली कि चीनी कंपनियां किस तरह तेजी से तरक्की पजीर आलमी माहौल के मुताबिक ढल रही हैं। शुरका का कहना था कि आज के अहम चैलेंजेस रसाई या रसद से बाला तर हैं। कामयाबी का इन्हिसार सकाफती तफहीम, हम आहंगी और मकामी शराकतदारों के साथ एतमाद पैदा करने पर है। ब्राज़ील में काम करने वाली चीनी कंपनियों को बड़े चैलेंजेस का सामना है। शंघाई में ब्राज़ील सेंटर कोऑर्डिनेटर वूजी ने कहा कि हमें इब्तदाई टैलेंट हंट से लेकर कानूनी और सकाफती हवालों से चैलेंजेस दरपेश होते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि तमाम अफराद मिलकर काम करें। चीनी कंपनियों के आलमी सतह पर तोसी के अमल में महज हुनरमंद अफराद की तलाशी मरकजी नुक्ता नहीं, बल्कि उनका असल महवर ऐसी मकामी और आला सलाहियतों वाली टीमों को तैयार करना है जो तवील उल मुद्दती तरक्की को परवान चढ़ा सकें। लिंक्डइन चाइना के कंट्री मैनेजर वांग चांग के मुताबिक ये अमल कंपनियों में अफराद के इस्तेकाम को यकीनी बना रहा है और मौसर इंतज़ाम के जरिए हकीकी वाबस्तगी के जज्बात को फ़रोग़ दे रहा है। ग्वांगडोंग, हांगकांग, मुकाओ, ग्रेटर बे एरिया में बैनुल-अक़वामी कंपनीज जदीद सनती टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में बरक़रार तरक्की कर रही है। फ्रांसीसी सॉफ्टवेयर कंपनी दसॉल्ट सिस्टम्स ने शेंजन में अपना नया हेडक्वार्टर कायम कर लिया है। कंपनी ग्रेटर बे एरिया में मसनूई ज़हानत पर मबनी वर्चुअल ट्विन टेक्नोलॉजी के जरिए नई एनर्जी वाली गाड़ियाँ, हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग और लाइफ साइंसेज जैसे अहम शोबों में खदमात अंजाम देगी। बैनुल-अक़वामी कंपनियां इस साल ग्वांगडो, हांगकांग, मकाओ, ग्रेटर बे एरिया में अपनी तोसी की रफ्तार तेज कर रही हैं, जिससे खित्ते में जदीद मैन्युफैक्चरिंग और इख्तराई सनतों की जानिब मुंतकिली को तक़वियत मिल रही है। नवंबर के आगाज़ में फ्रांसीसी मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनी दसॉल्ट सिस्टम ने शेंजन में अपना नया ऑपरेटिंग हेडक्वार्टर्स कायम किया। चीनी मंडी में अपनी 20वीं सालगिरह मनाने वाली कंपनी ने ग्रेटर बे एरिया में अपनी खिदमात के दायराकार को वसी करने का फैसला किया है। अपने प्लेटफार्म और मसनूई ज़हानत पर मबनी वर्चुअल ट्विन टेक्नोलॉजी के जरिए कंपनी का हदफ न्यू एनर्जी गाड़ियाँ, हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग और लाइफ साइंसेज जैसे अहम शोबों में खिदमात फराहम करना है। दसॉल्ट सिस्टम्स के एग्जीक्यूटिव नायब सदर सेसमैन खाओ का कहना था कि शेंजन हमेशा से इख्तिरा का मरकज़ रहा है। यहाँ की इंटरप्राइजेस में तख्लीकी जज्बा पाया जाता है। बतौर मल्टी नेशनल कंपनी मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ फैसला साजी और मनसूबों पर अमल दरामद की रफ्तार नहायत तेज़ है। शेंजन के एक और इलाके में सीमन शेंजन मैग्नेटिक रेजोनेंस अपनी दूसरी तहकीक, तरक्की और पैदावारी सहूलत का मनसूबा तामीर कर रहा है। इस मनसूबे पर 1 अरब युआन से ज़ायद की सरमायाकारी की गई है। शहर में 22 सालों से फ़ाल कंपनी के लिए एक अहम पेशरफ्त है। ग्वांगजू ऑटोमोबाइल ग्रुप ने मुल्क की पहली बड़ी सलाहियत वाली ऑल सॉलिड स्टेट बैटरी प्रोडक्शन लाइन मुकम्मल कर ली है। ये बैटरीज प्रोडक्शन टेस्टिंग के अमल से गुजर रही है, जो आम बैटरीज की निस्बत ऑल सॉलिड स्टेट बैटरीज इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लंबी रेंज, तेज चार्जिंग की सलाहियत और इंजन की बेहतर हिफाजत फराहम करेगी। चीनी कारसाज ग्वांगझो ऑटोमोबाइल ग्रुप GAC ने मुल्क की पहली बड़ी सलाहियत वाली ऑल सॉलिड स्टेट बैटरी प्रोडक्शन लाइन की तामीर मुकम्मल कर ली है और ये बैटरियाँ प्रोडक्शन टेस्टिंग के अमल से गुजर रही हैं। रवायती बैटरियों की निस्बत ऑल सॉलिड स्टेट बैटरियाँ इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लंबी रेंज, तेज चार्जिंग की सलाहियत और बेहतर हिफाजत फराहम करेंगी। डेवलपर्स ने इस बैटरी को ठोस मवाद से तैयार किया है, जिससे इलेक्ट्रिक गाड़ियों में दर्जा हरारत को कम करने और ज़्यादा महफूज बनाने में नुमाया बेहतरी आई है। तमाम सॉलिड स्टेट बैटरियाँ ठोस इलेक्ट्रोलाइट्स इस्तेमाल करती हैं, जिनका सबसे बड़ा फ़ायदा
माया इलेक्ट्रोलाइट्स के मुकाबले में इनकी आला हरारती मज़ाहमत है। GSE ग्रुप के सीनियर मैनेजर शी लियोरोंग के मुताबिक ये इलेक्ट्रोलाइट्स 300 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक के दर्जा हरारत को बर्दाश्त कर सकती हैं, जबकि रवायती माया इलेक्ट्रोलाइट सिर्फ 200 डिग्री सेंटीग्रेड से कम दर्जा हरारत ही सह सकती हैं। प्रोडक्शन लाइन की तामीर के साथ ही GSE ग्रुप सनत में पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसने 60 MP घंटे से ज्यादा गुंजाइश वाली ऑटोमोटिव ग्रेड मुकम्मल सॉलिड स्टेट बैटरियों की बड़े पैमाने पर पैदावार हासिल कर ली है। चीन की 15वें कौमी खेलों की इख्तितामी तकरीब का इनेकाद हुआ। शेंजन में स्टेडियम के बजाय समंदर किनारे किया गया। तकरीब में पहली बार तैराकों और ड्रैगन बोट्स की परफॉर्मेंसेज पेश की गई। जदीद टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, ऑटोमेटिक गाड़ियां और रोबोट्स ने फनकारों के साथ LED लाइट्स पर दिलकश मुजाहरे और रंगारंग परफॉर्मेंसेज भी तकरीब का हिस्सा रही। चीन के 15वें कौमी खेलों की इख्तितामी तकरीब शेंजन में मुनक्किद हुई। ये तकरीब किसी स्टेडियम की बजाय समंदर के किनारे खुले मैदान में मुनक्किद की गई थी। इस इख्तितामी तकरीब में दिलकश मनाजिर और परफॉर्मेंसेस पेश की गईं। पहली बार इस तकरीब में हकीकी समुद्री पानी में परफॉर्मेंस हुई। तैराकों और ड्रैगन बोट टीम के अराकीन ने पानी के अंदर अपनी परफॉर्मेंसेस पेश की। तकरीब में जदीद टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया। रोबोटिक बाजू, खुदकार गाड़ियां और रोबोट्स ने इंसानी अदाकारों के साथ मिलकर LED लाइट से मुतसिल मुजाहरे पेश किए। जैसे जैसे खेलों की मशल बुझी, 15 म्यूजिशियन ने मुख्तलिफ ऊंचाइयों पर खड़े होकर मौसीकी पेश की। आखिर में इनके आलात की लाइटें आहिस्ता आहिस्ता बंद होती गईं और तमाशाइयों ने अपने फोन्स की रोशनी से पूरे स्टेडियम को सितारों जैसा चमका दिया। 9 से 21 नवंबर तक जारी रहने वाली इन खेलों की मेजबानी ग्वांगडोंग, हांगकांग और मकाओ ने मिलकर की थी। इसमें 34 खेलों के 419 मुकाबले हुए। इन खेलों में 8 आलमी रिकॉर्ड टूटे, नौजवानों के 5 आलमी रिकॉर्ड बने और 12 इवेंट्स में खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक्स में जीतने वाले स्कोर से बेहतर कारकर्दगी दिखाई। अलहदगी पसंद कुव्वतें कई सालों से चीन के शिजांग खुद इख्तियार इलाके से मुतालिक झूठी खबरें फैला रहे हैं, जिनमें इलाके को वसाइब और जबर की जगह के तौर पर पेश किया गया है। यहाँ के रहायशी जो इस इलाके को अपना घर कहते हैं, पुरएतमाद और पुरान जिंदगी गुजार रहे हैं और सयाहों का गर्मजोशी से खैर मकदम करते हैं, जो इन झूठे दावों की वाज़ेह तरदीद है। अलहदगी पसंद कुव्वतों ने बरसों से चीन के शीजांग खुद इख्तियार इलाके को मसाइब और जबर की आमाजगाह के तौर पर पेश करने वाली झूठी दास्तानें फैलाई हैं, लेकिन जहाँ पर रहने वाले वो लोग जो इसे अपना घर कहते हैं, एतमाद और पुरसकून जिंदगी गुजार रहे हैं, जो इन झूठे दावों की वाज़ेह तरदीद है। 1959 से पहले यह खित्ता एक जागीरदाराना मजहबी हुकूमत के मातहत था, जहाँ 95% लोग मुस्तकिल गुलाम थे। इंसानी हकूक़ के मामले में शीजांग के लोग तारीख के किसी भी दौर से ज़्यादा हकूक़ और आज़ादियों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। यहाँ आई एक सयाह ने कहा, मुझे महसूस होता है कि मुझे यहाँ खुश आमदीद कहा गया है। यहाँ की सकाफ़त बहुत खूबसूरत है। अगर मैं यहाँ का माहौल देखूँगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं इस बरादरी का हिस्सा हूँ, मैं इस खित्ते का हिस्सा हूँ। ये मेरा खैर मकदम करता है। यहाँ के मकामी रिहायशी खुशी और इत्मीनान से भरपूर जिंदगी गुजार रहे हैं और सियाहों का गर्म जोशी से खैर मकदम करते हैं। दिलकश मनाजिर, मेहमान नवाज मकामी लोग और मुतासिर कुन जदीदियत मिलकर सियाहों को एक बेहतरीन माहौल फराहम करती है। चीन के चियांग एथनिक ग्रुप ने हाल ही में रवायती नया साल मनाया। सूबा सिचुआन की काउंटी ने इलाकाई रवायात को सयाहत में तब्दील कर दी है। तकरीबात के दौरान गैर मादरी सकाफती और तख्लीकी मसनूआत की नुमाइश की गई। सिचुआन की तिजारती गुजरगाहों इस त्यौहार का मरकजी मकाम था, जहां पर भरपूर जश्न मनाया गया। चीन के चियांग कौमियती गिरोह ने हाल ही में अपना रवायती नया साल मनाया। इस मौका पर जनूब मगरबी सूबे सिचुआन की एक काउंटी ने मकामी रवायात को सियाहत में बदल दिया और 108 किस्म की गैर मादी सकाफती वर्षे की सरगर्मियाँ पेश की। यहाँ की तिजारती गुजरगाह इस त्यौहार का मरकजी मकाम थी और जहाँ पर भरपूर जश्न मनाया गया। स्याह घास की बनाई चीज़ों, चियांग कशीदाकारी और बर्तनों की नुमाइश देखने और चियांग के रवायती जायकों से लुत्फ अंदोज होने के लिए यहाँ पहुँचे। गैर मादी सकाफती वर्षा से मुतासरा सकाफती और तख्लीकी मसनूआत सियाहों में सबसे ज्यादा मकबूल रहीं। इस नए साल की तकरीब के दौरान यहाँ
रोज़ाना सयाहों की आमद 2 लाख से तजावुज़ कर गई और दुकानदारों का कहना है कि उन्होंने इससे पहले कभी सयाहों की इस कदर बड़ी तादाद नहीं देखी। एक दुकान की मालिक जियांग तियानशिया ने बताया, इस साल नए साल का जश्न नाकाबिल यकीन हद तक मकबूल है। सुबह से लेकर रात तक हमारे पास ग्राहकों का तांता बंधा रहा। गैर मादी सकाफती वर्षा से वाबस्ता सकाफती और तख्लीकी मसनूआत की फरोख्त आम दिनों के मुकाबले में 5 गुना बढ़ गई है। ये त्यौहार मकामी रिहाइश की सनत को भी फरोग दे रहा है। 100 से ज़ायद होटल और गेस्ट हाउसेज एक हफ्ता पहले ही से मुकम्मल तौर पर बुक हो चुके हैं। चीन ने जापानी वज़ीर-ए-आज़म के हालिया बयानात के जवाब में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को बाज़ाब्ता ख़त इरसाल कर दिया है। ख़त में बैनुल-अक़वामी निज़ाम की हिफाजत और अहमियत पर जोर दिया गया है। किसी भी जारहाना अमल के खिलाफ अपने दिफाई हक़ के इस्तेमाल के अज़्म का इजहार किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल नुमाइंदे फ़ौचुंग ने एंटोनियो गुतेरेस के नाम ख़त में चीन का मौक़िफ़ वाज़ेह किया, जो UN जनरल असम्बली के सरकारी दस्तावेज़ के तौर पर तमाम रुकन ममालिक को भी भेजा जाएगा। चीन ने ताइवान के हवाले से जापानी वज़ीर-ए-आज़म के हालिया गलत बयानात के जवाब में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को बाज़ाब्ता ख़त इरसाल करते हुए बैनुल-अक़वामी निज़ाम की हिफाजत की अहमियत पर जोर दिया है और किसी भी जारहाना अमल के खिलाफ अपने दिफा के हक़ के इस्तेमाल के अज़्म का इजहार किया है। चीन के अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल नुमाइंदे फ़ौचोंग ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के नाम ख़त में चीन का मौक़िफ़ वाज़ेह किया, जो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सरकारी दस्तावेज़ के तौर पर तमाम रुकन ममालिक में भेजा जाएगा। चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ की एसोसिएट रिसर्चर सो जियाओ हुई ने इस पर तबसरा करते हुए कहा कि ख़त का मकसद बैनुल-अक़वामी बरादरी के सामने हक़ाइक़ को वाज़ेह करना है। उन्होंने कहा कि ख़त तारीख़ी एतबार से भी ख़ास अहमियत रखता है और जापानी फ़रीक़ के लिए पेशगी इंतबाह का काम करता है। सू ने मज़ीद कहा, चीन बैनुल-अक़वामी निज़ाम को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर देना चाहता है, लेकिन अगर जापान आपनाए ताइवान में फ़ौजी मुदाखलत करने की जुर्रत करता है तो ख़त वाज़ेह तौर पर यह कहता है कि ये जाहिरियत का अमल होगा और इसके मुताबिक चीन को अपना दिफा करना चाहिए। जापान ने हाल ही में अमेरिका को पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल्स की फरोख्त की है। जापान ने पहली बार असलहे की बरामदात पर पाबंदियां नरम होने के बाद महलिक हथियार बरामद किए हैं। इतलात के मुताबिक जापान की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने गैर जौहरी उसूलों में तरमीम समेत 3 सिक्योरिटी माहिदों पर नजरसानी के लिए बातचीत शुरू कर दी। इत्तलात के मुताबिक जापानी हुकूमत ने हाल ही में अमेरिका को पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइलों की फरोख्त की है। ये पहला मौका है कि जापान ने असलहे की बरामदात पर पाबंदियां नरम करने के बाद मोहलिक हथियार बरामद किए हैं। एक और इत्तला के मुताबिक जापान की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने गैर जोहरी असूलों में तरमीम समेत 3 सिक्योरिटी माहिदों की दस्तावेज़ात पर नजरसानी करने पर बातचीत शुरू कर दी है। इस हवाले से चीन की वज़ारत ख़ारजा की तर्जमान माओ नैनिंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दूसरी जंग अज़ीम में फतह के बाद बैनुल-अक़वामी कानूनी दस्तावेज़ात जैसे कि काहिरा एलामिया, पोस्टिडियम एलामिया और जापान के हथियार डालने की दस्तावेज़ में एक शिकस्त खुर्दा कौम के तौर पर जापान की जिम्मेदारियों को वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है, बशमूल मुकम्मल तख़फ़ीफ़ असला और ऐसी सनतों को बरकरार रखने पर पाबंदी जो इसे दोबारा मुसल्लह कर सकें। तहम हालिया बरसों में जापान मुसलसल खुद को पाबंदियों से आज़ाद कर रहा है और अपनी फ़ौजी ताकत को बढ़ा रहा है। जापान अपने दिफाई बजट में भी मुसलसल 13 सालों से इजाफा करता आया है। माओ नैनिंग ने कहा कि लोगों को ये पूछना होगा कि जापान असल में क्या इरादा रखता है। अगर जापान अपने अस्करियत पसंदी पर मबनी माजी की तरफ लौटने की कोशिश करता है तो चीनी अवाम और आर्मी बरादरी इसकी इजाज़त नहीं देंगे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप देखते रहिए GNN। वेलकम बैक। अब बारी है सेगमेंट चाइना रिपोर्ट की। द लव फेस्टिवल, जिसका इनेकाद पाकिस्तान के शहर लाहौर में किया गया, चीन और पाकिस्तान के सकाफती रंगों के साथ जायकादार खानों की महक ने फेस्टिवल को 4 चांद लगा दिए। सकाफती दस्तकारियों से लेकर जदीद टेक्नोलॉजी तक बच्चों बड़ों सबकी दिलचस्पी का सामान यहाँ मौजूद है। चाइनीज खानों की तेजी से मकबूलियत, तो उसकी एक झलक इस वीडियो में देखिए।
ये सब लोग उस रंगारंग नुमाइश को देखने आए हैं जिसे लव फेस्टिवल के उन्वान से लाहौर में मुनक्किद किया गया। चीन और पाकिस्तान की सकाफत के रंगों के साथ खुश जायका खानों की महक ने इस फेस्टिवल को मशहूर कुन बना दिया। दस्तकारी के नमूनों से लेकर जदीद टेक्नोलॉजी की हामिल अशिया समेत सभी के लिए दिलचस्पी का सामान यहाँ मौजूद था। हालिया महीनों में पाकिस्तान में चाइनीज फूड आइटम्स तेजी से मकबूल हुए हैं और उसकी ये झलक यहाँ भी देखने को मिली। हमने इस्लामाबाद से सफ़र शुरू किया और अभी चंद माह पहले हमने लाहौर में भी अपने काम का आगाज़ कर दिया। अब पंजाब के दूसरे शहरों और केपी में भी हम जा रहे हैं। हमें पता है कि पाकिस्तानी लोग खाने पीने के शौकीन हैं और हमारी प्रोडक्ट को यहाँ बहुत पसंद किया जा रहा है। मैं तकरीबन 20 साल से लाहौर में रह रही हूँ। मुझे ये शहर बहुत पसंद है। मुझे पाकिस्तान के लोग भी बहुत पसंद हैं। आज मैं चीन की चाय लाई हूँ। मैं चाहती हूँ कि सबके साथ चीनी सकाफत को शेयर करूँ। हम यहाँ 20 साल से ज़्यादा अरसे से कारोबार कर रहे हैं, इसलिए मेरी पाकिस्तानी लोगों के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती हमेशा कायम और दायम रहे। मुझे पाकिस्तान और पाकिस्तानी लोग बहुत पसंद हैं। खाने पीने के अलावा यहाँ सकाफत की अक्कासी करते स्टॉल भी थे, जिनमें हाथों से तैयार करदा जेवरात, रिवायती मलबूसात और ऐसे ही दीगर शाहकार सकाफत और रिवायत की कहानी सुना रहे थे। यहीं पर पाकिस्तान और चीन की मौसीकी पर बच्चों और नौजवानों ने रिवायती रक्स भी पेश किए, जो देखने वालों की दिलचस्पी का खास महवर थे। खुशनूर दीदार गिलगित बल्तिस्तान से आई हैं और वो मकामी खवातीन की तैयार करदा दस्तकारी और मलबूसात यहाँ नुमाइश के लिए पेश कर रही हैं। हमारे लिए खुशाइन बात है कि हमें एक रास्ता मिल रहा है। पाकिस्तान और चाइना के बीच में कनेक्शन बिल्ड करने के लिए एक बहुत अच्छा इक़दाम है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आपको पता है कि अल्लाह ताला ने बहुत सारे ज़खायर से हमें मालामाल किया हुआ है, जेम्स एंड स्टोन्स, जिनकी बड़ी डिमांड है चाइना के अंदर। हमारे गिलगित बल्तिस्तान से चेरीज़ जो है वो एक्सपोर्ट होते हैं, जेम्स एंड मिनरल्स एक्सपोर्ट होते हैं। प्योर वूल के अभी हमने स्टार्ट किया हुआ है कि इंटरनेशनल डिमांड और उनकी ब्रांडिंग के अकॉर्डिंगली हम प्रोडक्ट तैयार करवा रहे हैं। इन फ्यूचर में एक्सपेक्ट यही भी है कि हम प्योर वूल की चीज़ें भी एक्सपोर्ट करेंगे चाइना के अंदर। चाइना के साथ एक अलग ही रिश्ता और एक अलग ही फ्रेंडशिप है, और इस तरह की चीज़ें जब चाइनीज़ डेलीगेशन हमारे आते हैं और चाइना इंडस्ट्रियलिस्ट को लेकर आता है, तो उससे हमारे लोकल आर्टिसंस को और इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी फ़रोग़ मिलता है, और उसके अलावा हमारी आम पब्लिक को बहुत कुछ देखने को मिलता है। इस नुमाइश में दोस्ती और भाईचारे के जज्बात नुमाया थे। मुल्कों के दरमियान कुर्बतों को बढ़ाने के लिए अवामी राबिते बहुत अहम हुआ करते हैं, और यहाँ पनपने वाली कुर्बतें बिलाशुबा पाक चीन दोस्ती के मजीद फरोग के लिए एक अहम किरदार अदा कर रही हैं। प्रोग्राम चाइना टुडे में अब चलते हैं सेगमेंट न्यू विजन की जानिब। पाकिस्तान के दिलकश वादी सवात में वाक़या गांव
इस्लामपुर पहली नज़र में किसी भी पहाड़ी गांव की तरह मालूम होता है। यहाँ का ताना बाना सिर्फ ऊनी शाल बनने तक ही महदूद नहीं है, बल्कि इस गांव का तर्ज ज़िंदगी भी है जो एक से दूसरी नस्ल को मुंतकिल होता आ रहा है। अगर गौर से सुना जाए तो यहाँ से आने वाली आवाज़ें सदियों पुरानी रवायती कहानी सुनाती हैं। वादी सवात में वाक़ई ये गांव पहली नज़र में किसी भी पहाड़ी गांव की तरह मालूम होता है, लेकिन गौर से सुनिए, यहाँ से आने वाली ये आवाज़ें सदियों पुरानी रिवायत की कहानी सुनाती हैं। मेरा नाम रियाज अहमद है और मैं इस गांव इस्लामपुर का रहने वाला हूँ। ये गांव जो है ना बहुत सदियों से तकरीबन 700-800 साल से ये गांव आबाद है और यहाँ पे ये काम जो है ना तकरीबन 200-300 सालों से ये काम हो रहा है। तो ये पूरा गांव तकरीबन 50-60% लोग जो है ना 70 तक ये इस काम से यहाँ पे जो शाल बनते हैं, जो चादरें बनते हैं, जो लेडीज़ शाल, स्कार्फ, मफलर वगैरह जितना भी हो, यहाँ की जो मशहूर चादर है साड़ी यहाँ बनते हैं, तो ये इस पे मशहूर है। ये इस्लामपुर है जहाँ ये ताना बाना सिर्फ ऊनी शॉल बुनने तक ही महदूद नहीं, बल्कि इस गांव का तर्ज जिंदगी भी है जो एक से दूसरी नस्ल को मुंतकिल होता आ रहा है। 25 साल एक्सपीरियंस हो गया, 25 साल से हम ये काम कर रहे हैं। हमारे बाप दादा का ये काम है और यही काम में हमारा खाना रोजी रोटी चलता है। अच्छा काम है। दिन में ये तकरीबन 2 चादर बनता है। आदमी 2 चादर का 1000 रुपये, किसी का 1500 रुपये लेता है। मैंने तो अपने बाप से सीखा है। हमारे बाप ये काम कर रहा था गांव में, तो पूरा यही काम चल रहा है। हमारी इंडस्ट्री है तो 1930 से तकरीबन जो हमारी अपनी है, मेरी दादा की, तो 1930 से मेरे दादा ने ये काम सीखा था और अभी तक मेरे वालिद साहब भी बूढ़े हो गए हैं, 80-85 साल उसका उम्र है और हम भी बचपन से यही कर रहे हैं। एक्चुअली मैंने ग्रेजुएशन की है बीटेक सिविल में, तो मैंने अपने काम जो है अपना काम कंटिन्यू रखा और अपनी जो इंडस्ट्री है हैंडमेड, उसको मैंने जो है ना जितने हो सका मैंने अपनी प्रमोशन की है और नई नई चीज़ें मैं मुतारिफ़ करता हूँ, खुद भी डिज़ाइनिंग करता हूँ, मेरे साथ कारीगर उसको भी समझाता हूँ और नई नई चीज़ें हम बनाते हैं और फिर इंट्रोड्यूस करते हैं मार्केट। चादर या शॉल की बुनत में तो बज़ाहिर खड्डी पर बैठा एक शख्स नजर आता है, लेकिन हकीकत में इस काम से कई कुंबों का रोजगार वाबस्ता है। इसके एक एक काम में काफ़ी लोग बिजी होते हैं। अगर इसके कड़ी का काम है तो कड़ियों में काफ़ी लोग बिजी है। फिर इसके बाद इसके वॉशिंग का काम है तो एक एक कारखाना में 15-20-30 बंदे मसरूफ़ होते हैं। फिर इसके डाइंग का काम है, यानी रंग रंगाई का, तो इसमें भी 15-20 लोग बिजी होते हैं। इसके बुम्बुल का काम है तो इसमें घर के सब पूरा खानदान भी बिजी होते हैं। एक चादर में जब हम देखें कि चरवाहा जो है ना से वूल काट के वहाँ से शुरू के इधर तक पहुँचते हैं, तो मेरे ख्याल में जब चादर बनते हैं तो 20-30 लोग जो है ना इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। काफ़ी मेहनती काम भी है और काफ़ी लोगों के रिज़्क भी इससे वाबस्ता है। इस कारखाने में भेड़ की ऊन से धागा तैयार किया जा रहा है। ये धागा फिर शॉल और ऐसे ही दीगर ऊनी कपड़े की तैयारी के लिए इस्तेमाल होता है। ये वूल है, ये जो हमारी जो पहाड़ों में ये रहती है दुम्बे, तो जो हमारी यहाँ लोकल दुम्बे हैं उनसे ये हम वूल काटते हैं और उसको प्रोसेस करके धागे बनाते हैं और धागे प्रोसेस के बाद ये खड्डी पीस के वेस्ट कोट कैप्स, जो हमारी चतराली टाइप की कैप्स है और जो स्वाति किस्म की कैप्स है, गिलगित जो स्टाइल की कैप्स है, उनके लिए पहले पट्टी बनती है। हैंडलूम या हाथ से चलने वाली खड्डी बहुत सादा सी लकड़ी से तैयार की गई है और यही शॉल की तैयारी की कदीम रिवायत को बरकरार रखे हुए है। ताहम एक एक हरकत, जुम्बिश, एक एक धागा बहुत एहतियात का मुतकाजी है।
कारीगर को खड्डी के साथ हम आहंग होना पड़ता है, जब ही हुनरमंदी का नतीजा तवक्को के मुताबिक निकलता है। आदमी गाड़ी सीखते हैं ना, उसमें वो भी ब्रेक का एक्सेलेटर ये भी होता है ना, उसी में तो आदमी आगे चलते हैं तो पता चलता है ब्रेक मारना है। इसीलिए हम ये उसमें भी वही है, पता चलता है कि ये जगह ख़राब है, ब्रेक मारना है तो रुक जाता है। आदमी हाथ पाँव ये सब एक जैसा चलते हैं, नज़र भी, अगर ये इसमें एक भी चीज़ नहीं चलेगा तो ख़राब होता है। तो आजकल जो मसनूई दौर है उसमें ऑर्गेनिक चीज़ें बनाना इंतहाई मुश्किल काम है। एक एक दागों को जोड़ना, खड्डी पे बैठ के जो है ना ज़्यादा ड्यूटी करना, और जो मशीनी दौर है आपको पता है वही सेम चीज़ दिखने वाली चीज़ जो है ना वो आपको सस्ती मिल रही है, और जो हाथ की खड्डी पे बनने वाली चीज़ है वो ज़ाहिर सी बात है उस पर टाइम कंज्यूमिंग है, कारीगर की भी ज़्यादा टाइम लगता है, और जो मटीरियल पूरा करना ऑर्गेनिक चीज़ है वो इंतहाई मुश्किल है। तो इस वजह से हम जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको जमा करते, एक एक धागे को खड्डी पे जोड़ते हैं, और इंतहाई महारत के साथ जो हमारे इस्लामपुर गांव के कारीगर है जो हैंड वोवन इंडस्ट्री चलाते हैं, इंतहाई मुश्किल से जो है ना ये काम चलाते हैं। हफीजुर रहमान ने हाथ से काम करने की मुश्किल का जिक्र किया, लेकिन इस जदीद दौर में मशीनों पर बनने वाली शॉल्स की बजाय फिर भी लोग हाथ से तैयार की गई चादरों को ही पसंद करते हैं, क्योंकि ये एहसास और तवज्जो से गुदी खालिस दस्तकारी की सौगात है। इन शॉल्स की कीमत 2000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक बताई जाती है, जिसमें इसकी तैयारी में इस्तेमाल होने वाला खाम माल और दीगर मेहनत तलब काम का बहुत अमल दखल होता है। दो किस्म के ऊल है सर, एक हमारे लोकल शीप ऊल है और एक चाइना से तैयार ऊल आता है। चाइना से जब तैयार ऊल आता है तो इससे सिर्फ हम बाबिन बनाते हैं, बड़े बाबिन बनाते हैं, छोटे बाबिन, और इससे ताना वगैरह करके चीज़ें तैयार करते हैं। दूसरा किस्म के है वो लोकल शीप का है। प्रोसेस जो है ना, लोकल शीप ऊल के प्रोसेस जो है ना ये थोड़ा मुश्किल है। चाइना से जो तैयार ऊल आता है वो वाइट मैट है, और वो भी 2-3 किस्म के आते हैं। एक किस्म में 48 ऊल, फिर 48 में एक सिंगल है, एक ट्विस्टी है। सिंगल जो है ना इससे बाना जो लेडीज शाल में इसमें 48 और सिंगल 48। फिर इसके बाद 52 ऊल है, फिर इसके बाद 64 नंबर ऊल है, फिर इसके बाद 72 ऊल है। जितना भी इसके काउंट ऊपर तक ले जाते हैं इसी तरीके से इसके शाल और इसके चादर की कीमत, इसके ऊल की कीमत बढ़ जाती है। सवाद ईवान हाय सनत व तिजारत के सदर नूर मोहम्मद खान कहते हैं कि मकामी सनत के लिए चीन से दरामद करदा खाम माल ज़्यादा मुनासिब है, और उनका चैम्बर इस सनत को मज़ीद वसअत देने के लिए काम भी कर रहा है। चैम्बर में हमारे काफ़ी मेम्बरान से जो सलामपुर से ताल्लुक़ रखते हैं, और हम उनको मुख्तलिफ़ जो एग्ज़िबिशन्स वगैरह हैं उनमें उनको रिकमेंड करते हैं कि वो जाएं। लेकिन आजकल उनको वुल जो आ रहा है वो चाइना से भी आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया से भी आ रहा है, और न्यूजीलैंड से भी आ रहा है। लेकिन उनको ज़्यादा प्रेफरेंस चाइना वुल में इसलिए है कि चाइना का उनको कंपेटिटिवली अच्छे कीमत में मिलता है। वुलन इंडस्ट्री तरक्की कर रहे हैं, ख़वातीन की शालें भी बन रही हैं वहाँ पे, और वो उसका काफ़ी स्कोप है ये। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप देखते रहिए GNN। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब चलते हैं सेगमेंट चाइना ट्रैवल की जानिब। बुलंद तरीन मकाम चिनडोहो लेक, जहां की बुलंदी 332 मीटर है, यहां का स्काई व्यू झील की खूबसूरती की अक्कासी करता है। सबसे हैरान कुन बात यह है कि यहां तक पहुंचने के लिए जदीद एक्सीलेटर, बल खाते रास्ते और पहाड़ी सड़क भी मौजूद है। व्यू प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर देखना ऐसा है जैसे एक सांस लेता हुआ नज़ारा।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इफ़त और इस वक्त मैं छिंदाहू यानी हज़ार जुज़ाइर चीर के स्काई व्यू प्लेटफॉर्म में मौजूद हूँ और आपके ख्याल में यहाँ 1078 जुज़ाइर में कितनी हैरानियाँ छुपी हुई हैं, तो आइए मेरे साथ देखते हैं। Tianyue Sightseeing Area 千岛湖चीर की बुलंद तरीन जगह है। यहाँ की बुलंदी 332 मीटर है। ये न सिर्फ हाई स्पीड रेलवे और हाईवे के शहर में दाखिल होने का एक लाजमी रास्ता है, बल्कि चीर की खूबसूरती की अक्कासी भी है। सबसे हैरानकुन बात जौदी तक पहुँचने के मुतनव्वो तरीके हैं। साइटसीइंग एस्केलेटर्स, पुल खादी हुई बकदंदी, सेल्फ ड्राइविंग के शौकीन दोस्तों के लिए पहाड़ी सड़क का इंतखाब भी है। व्यू प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर दूर दूर तक बिखरे जुज़ारों को देखना एक सांस लेती हुई पेंटिंग जैसे है। बुलंदी से चीर का नज़ारा करने के बाद कश्ती रानी तक छिंदाहू चीर का पानी हर रवैये से खूबसूरत और दिलकश है और इस वक्त हम एक मज़ीद आज़ाद तरीके से इसकी गहराई तक जा रहे हैं। छिंदाहू चीर पर गश्ती की सैर न करना ऐसा ही है जैसे बीजिंग जाकर दीवारें चीन पर न चढ़ना। तकरीबन 1.5 घंटे के इस सफर में आप मैफंग जुज़ेरा, मूनलाइट जुज़ेरा जैसे गई में फ्लैट जुज़ेरों से गुजरेंगे और बेपनाह खूबसूरती को एंजॉय कर सकते हैं। कश्ती पर एक पेशावराना गाइड मौजूद होगा जो आपको चीर की खूबसूरत तब्दीली के बारे में बताएगा। इस रास्ते को जिंदगी में सबसे बेहतरीन सवारी कहा जाता है और यहाँ एक जल्दी हुई मशहूर पेंटिंग वाली टनल भी मौजूद है। इसमें क्या है मेरे साथ देखते हैं। क्या आप साइकिलिंग के लिए तैयार हैं? ये 9 किलोमीटर तवील एक खजाने जैसा रास्ता है। रास्ते में चीर और पहाड़ों के दिलकश नज़ारे आपका इंतजार कर रहे हैं। हर मोड़ पर खुशगवार हैरत का सामना हो सकता है। सबसे हैरत अंगेज चीज टर्नल आर्ट गैलरी है। माओलिंग टर्नल में दर हकीकत 1000 ली ऑफ माउंटेन्स एंड रिवर्स की तस्वीर पोशीदा है। इसके बाद इंटरनेशनल आर्ट गैलरी में दाखिल हों तो जदीद दीवारियों पर बने दिलकश नक्श आपको बेसाख्ता कहने पर मजबूर कर देंगे कि ये कोई टर्नल नहीं बल्कि एक मुतहर्रिक आर्ट गैलरी है। छिंदाहू चीर की एक और मशहूर सरगर्मी ये है कि बड़े जाल में हजारों मछलियाँ पकड़ना। ये कोई ड्रामा नहीं है, उसने रोजमर्रा की माहीगीरी को एक हैरत अंगेज सियाहती तजर्बे में तब्दील कर दिया है। माहीगीर सबसे बहरे सोनार के जरिए मछलियों के झुंड का पता लगते हैं, फिर वहीं महारत से नेट के महसूस हिस्से में हांगर ले जाते हैं। मछली पकड़ने का सबसे हैरत अंगेज लम्हा वो है जब हजारों मछलियाँ बैक वक्त उछलती हैं। चमकदार चांदी की बर्दें, पानी की छोटी लहरें, ये मंजर इतना हैरत अंगेज होता है कि सांस रुक जाए। मछली पकड़ने का ये तरीका न सिर्फ इंतहाई मुयसर है बल्कि ये लोगों के बड़ी मछली पकड़ो छोटी मछली दो के पायदार दरगाती तस्वुर को भी जाहिर करता है। छिंदाहू चीर की गहराइयों तक, रवायती से जदीद तक छिंदाहू चीर की खूबसूरती सिर्फ एक नज़र में ख़त्म नहीं होती और ये चीर आपका इंतज़ार कर रही है।
चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNAG.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।